भोलाराम हर शाम दिया जलाता रहा। एक रात आंसू भरी आंखों से उसने प्रार्थना की, हे पार्वती, अगर तू इस कुएं में है तो उस साहूकार को लौटा दे। चाहे उसने गलती की, मान लिया उसने गलती की, पर जी कर पछताने का मौका तो उसे मिलना ही चाहिए। सोनापुर छोटा सा गांव था। मिट्टी उपजाऊ, लोग मेहनती, मगर गरीब। इन्हीं में भोलाराम था। दिन भर दूसरों के खेत जोतता और शाम को अपनी मिट्टी की झोपड़ी लौटाता। उसकी पत्नी थी पार्वती और 7 बरस की गुड़िया उसका इंतजार करती। छत टपकती थी, पेट अक्सर अध भरे रहते थे, पर उस घर में हंसी और अपनापन भरपूर था। बाबा, आज आप देर से आए। देखो ना, माँ ने गुड़ियों का खेल सजाया है, आपको भी खेलना होगा। अरे अरे गुड़िया रानी, पहले थोड़ा पानी तो पिला दे बिटिया, फिर खेलेंगे, फिर चाहे जितनी देर हो जाए। अच्छा भला इस घर का राजा लौटे और उसके स्वागत में रोटी सब्जी ना हो। आओ जी, हाथ मुंह धो लो, आज मैंने सरसों का साग बनाया है। गरीबी में भी भोलाराम और उसका परिवार मुस्कान से जी लेते थे। गुड़िया की खिलखिलाहट, पार्वती की मीठी डांट और भोला की थकी मगर स्नेही हंसी, यही उनका संसार था। पापा, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मेरी जो छोटी सी गुड़िया है ना, वो जो हंसती रहती है, इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है बिटिया। मगर सोनापुर के हर आंगन में इतनी स्थायी रोशनी नहीं थी। गांव के ऊपर एक गाढ़ा साया मंडराता था। नाम था रघुनाथ सावकर। रघुनाथ गांव का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी था। ऊंची हवेली, भरे हुए गोदाम, अंगूर के बाग और हर वक्त उसके दरबार में झुकी हुई गर्दनें। सबसे बड़ी ताकत थी उसका पैसा। सोनापुर में सूरज चाहे देर से उगे, पर मेरा दरवाजा हर सुबह सबसे पहले खुलता है। जब किसी की बेटी की शादी होती, कोई अचानक बीमार पड़ता या किसान को बीज और बैल चाहिए होते, तो उनके पांव अनजाने ही सावकर के दरवाजे पर पहुंच जाते। मालिक, मालिक, आपकी चौखट ना होती तो हमारी बेटियां कभी ससुराल न जाती। ये सब तुम्हारा ही तो है, मैं तो बस जरिया हूँ। लेकिन उस मदद का मतलब होता कर्ज की जंजीर। सावकर का ब्याज ऐसा था कि एक बार जो उसके चंगुल में आया, वो अपनी जमीन, घर और मेहनत सब उसके नाम लिखकर भी आजाद नहीं हो पाता। सावकार जी, हमने ब्याज का ब्याज भी चुका दिया, फिर भी हिसाब क्यों नहीं पूरा होता मालिक? कर्ज की रकम अभी तक पूरी नहीं हुई है रामलाल। तुम्हारी 10 पुश्तें भी इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगी। ऐसे करके उसने धीरे धीरे गांव के आधे खेत अपने कागजों में दर्ज कर लिए। जिनके पास कभी अपना आंगन और मिट्टी थी, वो अब उसके खेतों में मजदूर बन गए थे। सावकर बहुत ही जालिम था। एक दोपहर गांव वालों ने देखा, खेत में बैल नहीं बल्कि एक आदमी हल में जुटा हुआ है। उसकी पीठ पर रस्सी कसकर बांधी गई थी। साहूकार जी, रहम करो, मैं आदमी हूँ, मैं बैल नहीं हूँ। आदमी है? आदमी हूँ। जब कर्ज नहीं चुकाता तो आदमी आदमी नहीं रहता बे, बैल बन जाता है। चल, जोर लगा। हे भगवान, ये कैसी सजा है? सूरज की तपिश में रामेश्वर के कंधे छिल गए, पसीने में मिट्टी चिपक गई, मगर सावकर की आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ जीत और जुल्म का नशा। गांव वाले सहमे खड़े देखते रहे, कोई आगे नहीं बढ़ा। इंसानियत अगर यही है तो फिर जानवर हमसे अच्छे हैं।
एक दिन सावकार गांव के चबूतरे पर बैठा था। सामने कागज रखे थे। गांव के भोले भाले किसान एक एक करके उसके पास आते और अंगूठा या साइन करके अपने खेतों के कागज पर दाग लगा जाते। लो हरिराम लो, अब तू मेरा आदमी हो गया रे। चिंता मत करना, तेरा खेत अब भी तू ही जोतेगा, बस कागजी नाम मेरा रहेगा। और हाँ, ब्याज की फिक्र मत करना, धीरे धीरे चुका देना। सावकार जी, मजबूरी है, बेटी की शादी करनी है, वरना कौन साइन करता। लोग मजबूर थे। एक एक कर सबके खेत सावकर की हवेली के कागजों में समाते जा रहे थे। तभी वहां आया भोला राम। अरे आओ भोला राम आओ, देखो सब समझदार हो गए भाई। अरे भाई चल, अब तू भी साइन कर ही दे, तेरी भी मुश्किलें मैं आसान कर दूंगा भाई। और हाँ, गुड़िया की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे, घर भी संवर जाएगा। सावकार जी, गरीब हूँ, गुलाम नहीं, जमीन मेरे बाप दादाओं की है, उस पर साइन करके मैं अपने वंश का गला नहीं काट सकता। सावकर की हंसी जम गई। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी जल उठी। भोला राम, तेरी ये जुबान जो है ना, तेरे लिए भारी पड़ेगी, याद रखना मेरी बात। और हाँ, एक और बात याद रख, मेरे खिलाफ गया ना तो चैन से जी नहीं पाएगा, समझा? सच बोलने वाला चैन से जीता है, चाहे रोटी आधी ही क्यों ना खाए। दिन बीते। एक दिन पार्वती अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर कांपता, सांसें भारी। भोला राम ने गांव के वैद्य को दिखाया, मगर दवा से राहत न मिली। गुड़िया रोती रही। भोला राम भागता दौड़ता रहा। अंत में मजबूरी में वही करना पड़ा जो वो नहीं चाहता था, सावकर के पास जाना। सावकार जी, मुझे पैसे चाहिए थे, पार्वती की जान पर बनी हुई है, जो कहोगे चुका दूंगा। कहा था ना भोला राम, मेरे पास आए बिना गुजारा नहीं होगा। ले ये रुपए, मगर सुन ले बे, ब्याज दोगुना होगा। और हाँ, अगर चुका ना पाया तो तेरा खेत मेरा। भोला राम ने आंसू पोंछकर कागज पर अंगूठा लगा दिया। हे भगवान, ये दस्तखत मेरे हाथ से नहीं, मेरी मजबूरी से हुए हैं। मजबूरी तो सबसे बड़ा सौदा है भोला, सबसे बड़ा। लेकिन किस्मत और बेरहम थी। इलाज पूरा होने से पहले ही पार्वती ने दम तोड़ दिया। पार्वती की मौत ने भोला राम को तोड़ दिया। घर में अब सिर्फ वो और छोटी गुड़िया बचे थे। पार्वती, तूने तो साथ निभाने का वादा किया था, पर मुझे अकेला छोड़ गई। बाबा, माँ फिर लौट कर आएंगे ना? भोला ने गुड़िया को गले से लगा लिया, लेकिन उधर सावकर ब्याज पर ब्याज जोड़ता जा रहा था। भोला राम दिन रात मेहनत करता, मगर कर्ज का बोझ कम ना होता। वो अक्सर रात को अकेले में बैठकर रोता और पार्वती का नाम लेता। पार्वती, तेरे बिना ये घर घर नहीं रे, बस टूटी हुई दीवारें हैं। भोला की रात तन्हाई में कटी और अगली सुबह गांव में एक रहस्यमयी बाबा आए। सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और आंखों में अजीब चमक। उसने भोला को रास्ते से जाते हुए देखा और कहा, बेटा, तेरे दुख को मैं जानता हूँ, लेकिन चिंता करने से किसी भी प्रश्न का हल नहीं मिलता। तो क्या करूं बाबा? समय बदलता है, जहां अंत लगता है
वहीं से प्रारंभ होता है। पर मेरा समय तो थम गया है बाबा जी। पार्वती चली गई, साहूकार का कर्जा गले में है, गुड़िया का भविष्य अंधेरे में। आंगन के पीछे पुराने कुएं पर हर शाम दिया जला। घर में कभी कमी ना होगी। बस याद रखना, कुएं में झांकना मत। हैं? क्या सचमुच? विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है बच्चा। भोला को बाबा की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। यही बात सोचकर उस रात भोला राम घर के पीछे वाले कुएं के पास पहुंचा और कांपते हाथों से कुएं के पास दिया जलाया। हे बाबा, जो भी शक्ति है, मेरी गुड़िया को कभी बस भूखा मत रखना। अगली सुबह जब आँख खुली तो उसके दरवाजे पर एक बोरी अनाज की रखी थी। उसने आसपास देखा तो कोई न दिखा। उसने वो बोरी घर के अंदर ले ली। अरे, ये कहाँ से आया? बाबा, शायद भगवान ने भेजा होगा। मेरा भूखा रहना शायद उन्हें अच्छा न लगा। गुड़िया की बातें सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए और उसने गुड़िया को गले लगाकर कहा, हाँ बेटी, सही कहा तूने। अब हर शाम भोला उस कुएं के पास दीपक जलाने लगा और अगली सुबह उसे कपड़े मिले। हे प्रभु, ये कैसी कृपा है। क्या मैं सपने में तो नहीं हूँ? पापा, अब हम भी मेले में अच्छे कपड़े पहनकर जा सकेंगे ना? हाँ बेटा। हर शाम भोला दीपक जलाता और सुबह उसे कुछ न कुछ मिलता रहता। अब भोला राम का घर धीरे धीरे भरने लगा। गुड़िया और भोला के चेहरे पर हंसी लौट आई थी। तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है बिटिया। अब हमारा घर सबसे सुंदर है बाबा। भोला ने कुछ ही दिनों में सावकर का सारा कर्जा उतार दिया और अपनी जमीन भी वापस ले ली थी। उसका नाम अब अमीरों में लिया जाने लगा। गांव वाले हैरान थे, कल तक जो गरीब था अचानक अमीर कैसे हो गया। भैया, कुछ तो राज है भैया, कुछ तो राज है पक्का। हाँ, रातों रात खजाना कहाँ से आया इसके पास? कहीं भोला ने कोई तंत्र मंतर तो नहीं कर लिया भैया? अरे भोला क्या भैया है, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए भैया हैं। अरे ये सब ऊपर वाले की दया है भैया, और कुछ नहीं। भोला के बारे में बातें सुनकर रघुनाथ सावकर का चेहरा जल उठा। वो जिस भोला को हमेशा झुकी गर्दन और कांपते हाथों में देखता था, वही अब सीना ताने गांव के बीच चल रहा था। सावकर की आंखों में जलन और अहंकार की आग भड़क उठी। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? कल तक जो मेरे दरवाजे पर भीख मांगता था, आज मुझे बराबरी की निगाहों से देख रहा है। मालिक, शायद सचमुच किस्मत पलट गई हो इसकी। है? किस्मत? नहीं रे मुंशी, पक्का इसकी कोई चाल है। भोला कोई खेल खेल रहा है और मैं इसकी जड़ तक पहुंच कर रहूंगा, बता रहा हूँ। अगले ही दिन से सावकर ने भोला की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो अपने आदमी भेजता ये जानने के लिए कि रात को भोला जाता कहाँ है, क्या करता है, लेकिन सब उल्टे लौट आते। भोला तो बस कुएं के पास दिया जलाता है। मालिक, हमने सब देखा। भोला तो बस दिया जलाता है और घर लौट आता है मालिक। अरे झूठ है ये। दिया जलाने से दौलत बरसने लगी है? जरूर कुछ छिपा हुआ है। एक रात सावकर खुद अंधेरे में छिपकर बैठा रहा। आधी रात बीती, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। तभी उसने देखा भोला कांपते हाथों से कुएं के पास दिया रख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर धीमी प्रार्थना। हे पार्वती, जहाँ भी हो अपनी गुड़िया को देखना, ये दिया तेरे नाम का है। भोला दीपक जला के वहां से चला गया। सावकर थोड़ी देर तक वहां बैठा रहा कि शायद भोला फिर कुछ करने आए,
क्योंकि एक दीपक जलाने से कुछ ना होगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कुएं से धुएं जैसी परछाई निकली और भोला राम के दरवाजे पर अनाज रख गई। पहली पहल तो सावकार डरा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए तो ये दिया ही है सारा खेल, यही बुलाता है उस परछाई को। अगर दिया मेरा होगा तो दौलत भी मेरी होगी। हाँ। सावकर की आंखें लालच से चमकी। तो यही राज है, अगर ये परछाई भोला राम को धन दे सकती है तो मुझे क्यों नहीं? असली मालिक तो मैं हूं असली मालिक इस गांव का। चारों तरफ सन्नाटा था। कुएं के पास दिया टिमटिमा रहा था, हवा हल्की चल रही थी। बस यही है वो राज। हाँ, यही है उसकी दौलत का जरिया। आज से ये मेरा होगा। वो झुककर दिए को ध्यान से देखने लगा, फिर पास जाकर पत्थर पर बैठ गया और उसने भी एक दिया जलाकर वहां पर रख दिया और इंतजार करने लगा। उसकी आंखें कुएं पर टिकी थीं। चलो निकलो बाहर। मेरे लिए भी अनाज, मेरे लिए भी सोना चांदी। भोला राम से ज्यादा हकदार तो मैं हूँ। काफी देर बीती मगर कुछ नहीं हुआ, न कोई धुआं न परछाई। सावकर का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से और अधीरता से दिए की लौ को घूरने लगा। धोखा है ये सब। भोला कोई चाल चल रहा है। मुझसे बड़ा कौन है इस गांव में? मेरे बिना कौन जी सकता है? इतना बोलकर वो उठकर कुएं के पास गया और भीतर झांकने लगा। पानी अंधेरे जैसा काला दिखाई दे रहा था। उसने झुककर मंत्र जैसी बड़बड़ाहट शुरू कर दी। ओ कुएं की ताकत, अरे मैं हूँ रघुनाथ सावकार, सबका मालिक। आज से तू भी मेरा गुलाम है, समझ गया? चल चल जल्दी से मेरे लिए खजाना निकाल, वरना ये दिया बुझा दूंगा और समझ ले तुझे मिटा दूंगा। हाँ। अचानक कुएं के भीतर से ठंडी हवा का झोंका उठा। दिए की लौ तेजी से कांपी। सावकर की आंखें चौंधी आ गईं। आ गए। हाँ, अब निकलो बाहर और सुनो, मेरे लिए भी धन लाओ। हाँ। लेकिन इस बार कोई परछाई बाहर नहीं आई, बल्कि काले धुएं की लहर भीतर से उठी और सावकर के चेहरे पर छा गई। वो घबराकर पीछे हटना चाहता था, मगर अब देर हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं मालिक हूँ, ये मेरा हक है। भोला राम से छीन लो सब। अरे मेरे आदेश का पालन करो। अरे 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 ये क्या हो रहा है? धुएं का भयानक बादल उसके शरीर पर लिपट गया। उसकी चीख गांव तक गूंज उठी। लोग दौड़े, लेकिन कुएं के पास सिर्फ राख उड़ रही थी। सावकर का कोई निशान न था। सावकर के गायब हो जाने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग चौपाल पर जमा थे, चेहरों पर डर और आंखों में सवाल। हर जुबान पर बस एक ही नाम था, कुआं। अरे भैया, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा भैया, सावकार कुएं में झांक रहा था, तभी धुंध उठी भैया। एक धुंध का बादल जैसा उठा। हाँ, और वो जो है उसे खींच कर अंदर ले गया भैया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी भोला आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर तो था, पर स्वर में सच्चाई की ताकत थी। डरने से कुछ नहीं होगा भाइयों। अगर हम डरकर चुप बैठ गए तो जो है कभी सच सामने नहीं आएगा। सावकार चाहे कैसा भी था, पर उसका गायब होना एक रहस्य है। हमें इसका सामना करना ही होगा भैया। तभी एक आवाज आई, अलख निरंजन। लोग पलटे तो देखा वही बूढ़े बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। अरे बाबा जी आ गए। बाबा जी प्रणाम। अरे बाबा जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी ये क्या हुआ? आपने तो कहा था। डरो मत, ये सावकार के
कर्मों का फल है। ये कुआं साधारण नहीं है, इसमें उन गरीबों की आत्माएं बसी हैं जिन्हें कभी रघुनाथ सावकार ने भूखे मरने दिया था। ये कुआं गरीबों को दुआ देता है, मगर लालच करने वालों को निगल जाता है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कई की आंखों से आंसू बह निकले। किसी को अपने भूखे बच्चों की याद आई, किसी को उन रातों का दुख जब अनाज के बिना लोग तड़प कर मर गए। तो सच में ये सब उन आत्माओं का बदला है? बाबा की बातें सुन सबके सब हैरान हो गए और सावकर को कोसते हुए वहां से चले गए। भोला कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो बेटा? भोला की आंखों में आंसू भर आए। वो हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में बैठ गया। बाबा, मैं तो बस पार्वती को याद करता हूँ। मैंने तो कभी खजाने की इच्छा भी नहीं की थी, लेकिन क्या सावकार मेरी वजह से मुसीबत में तो नहीं फंस गया? नहीं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए तुम वरदान के हकदार हो। याद रखो, ये कुआं इंसान की नीयत को परखता है। इतना बोल बाबा वहां से चले गए। अब भोला हाथ जोड़े उन्हें जाते हुए देखता रहा। दिन बीतते चले गए। भोला राम हर शाम दिया जलाता रहा। एक रात आंसू भरी आंखों से उसने प्रार्थना की, हे पार्वती, अगर तू इस कुएं में है तो उस सावकार को लौटा दे। चाहे उसने गलती की, मान लिया उसने गलती की, पर जी कर पछताने का मौका तो उसे मिलना ही चाहिए। सुबह गांव वालों ने देखा सावकर भोला राम के दरवाजे पर पड़ा है। उसका शरीर कमजोर, आंखें डरी हुई, बाल सफेद हो चुके थे। उसे इस हालत में देख सब चौंक गए। बाबा आए और बोले, भोला राम, ये तुम्हारी पत्नी की आत्मा का करुण चमत्कार है। पार्वती ने सावकार को सबक सिखाकर लौटा दिया। अब ये जीते जी मरा हुआ व्यक्ति है। न जीने की प्रसन्नता और न मरने की मुक्ति। ये जीवन भर अपनी भूल का, अपनी गलती का बोझ उठाएगा। सावकर अब गांव में भटकता रहता। उसकी हवेली वीरान हो गई। खेत उसने खो दिए। लोग उससे दूर भागते। बच्चे उसे देखकर डर जाते। वो कभी अकेले बैठकर अपने ही आप से बातें करता। क्यों झांका मैंने उस कुएं में? क्यों झांका मैंने उस कुएं में? क्यों किया मैंने इतना अत्याचार? क्यों किया मैंने इतना बुरा, घोर कुकर्म किया? उसके लिए हर दिन सजा बन गया। जीते जी मरा हुआ इंसानों में भूत सा। भोला राम ने कुएं के पास जाकर पत्नी का नाम लिया और प्रणाम किया। पार्वती, तू न रही, फिर भी मेरा घर बचा लिया। मैं वादा करता हूँ, अमीरी में भी न्यायपूर्ण जीवन जीऊंगा। हाँ। अब भोला खुद लोगों को कर्ज देता, लेकिन बिना ब्याज के लोगों की मदद करता। उसे ये सब करता देख गांव वाले कहने लगे, सोनापुर का कुआं गरीब को दुआ देता है, मगर जो उसमें झांक कर लालच करता है उसे जीते जी मौत का स्वाद चखाता है। गांव आज भी उसी कुएं के किनारे दिया जलाता है और सावकर की टूटी सी परछाई आज भी गलियों में दिखाई देती है, लालच का जिंदा सबक बनकर।